जो कल था उसे भुला कर देखो, जो कल था उसे भुला कर देखो, एक नया उजमा कर देखो, आने वाला दिन खुद सवर जाएगा। एक बार हमारे स्टार जीएस एकेडमी पर विश्वास करके तो देखो। अगर हमारा उड़ान देखना हो तो आसमां से कह दे कुछ और ऊपर हो जाए। आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके बीच हम एक मानचित्र रखे हैं। अधिकांश बच्चे को पता ही होगा कि मानचित्र हम जिस देश में रहते हैं यानी भारत, उन्हीं का मानचित्र है। आप रटते हैं, हमेशा रटते हैं कि चौहद्दी क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई चौड़ाई क्या है, पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई क्या है। रटना नहीं है। कितना राज्य है ये भी रटना नहीं है। राजधानी क्या है ये भी रटना नहीं है। आप हमेशा रटते हैं, कंफ्यूज, याद नहीं होता है। कहें कि आपको टीचर रटा रटा कर आपका मुंह का विकास कर दिया है, माइंड का नहीं किया है। लेकिन आप हमारे स्टार जीएस में जुड़े हुए हैं। इतना सोचिए कि हम आपके माइंड के विकास करेंगे, मुंह का विकास नहीं। क्योंकि हमारे क्लास में रटाते नहीं हैं हम आपको कंटेंट देते हैं और मैप के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि कौन सा राज्य किधर है। इसके पहले मैंने बहुत क्लास करा चुके हैं आपको। विश्व मानचित्र पर पूरे विश्व के बारे में आपको बता दिए। उत्तरी अमेरिका किधर है, दक्षिण अमेरिका किधर है, न्यूजीलैंड किधर है, फ्रांस किधर है, ब्रिटेन किधर है। उसके बाद देखा जाए सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे छोटा देश कौन है। उसके बाद मैंने सबसे बड़ा चीज़ बताया था आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि विषुवत रेखा से कौन सी नदी निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इस क्लास मैंने सब करा दिया है। स्टार जीएस एकेडमी के बने हुए प्लेलिस्ट से आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम जिस देश में रहते हैं इंडिया के बारे में आपको बता दें कि आप कोई कंफ्यूज ना हो कि कौन सा देश किधर है, कौन सा राज्य किधर है और इसका राजधानी कौन सा, ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है। विश्व में हमारे भारत का किस गोलार्ध में स्थित है, इसके बारे में सब चर्चा होगा। आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों के पास निश्चित ही शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर चाहते हैं कि हम कुछ करें ज़िंदगी में, तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे क्लास ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जिस मानचित्र को देख रहे हैं इनका नाम क्या है, इंडिया। देश का नाम क्या है, यानी भारत। ये भारत भारत के अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे आर्यावर्त, हिंदुस्तान, एक भारत, उसके बाद जम्बू द्वीपे। जब पंडित जी आपके घर में आते हैं, पढ़ाते हैं भारत खंडे जम्बू द्वीपे, कौन है, भारत है। भारत का खंड ही जम्बू द्वीपे। अब हम बात करते हैं भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है हमारे विश्व के मानचित्र अगर आप जब देखेंगे, क्या है कि मैंने क्लास करा दिया हूं, यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन भारत जब देखेंगे आप, उत्तरी पूर्व दिशा में हमारा भारत है। यानी भारत का स्थान देखा जाए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में काहे स्थित है। भारत मेरा उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद भारत में राज्यों की संख्या देखा जाए तो कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य, हम राज्य का बात करते हैं। राज्यों की संख्या का बात किया जाए 29 राज्य हमारे भारत में हैं और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन ये दो हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो बढ़ गए हैं। यानी पहले 7 थे और उसके बाद जो जुड़ गए, यानी 29 राज्य और देखा जाए और 9 केंद्र शासित प्रदेश। इतने हमारे यानी 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत की अगर इसका लंबाई चौड़ाई देखें, उत्तरी और दक्षिणी दिशा क्या है। ऊपर वाले मानचित्र के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी ये भाग जो है क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिण गोलार्ध। अब बात होता है सबसे उत्तरी गोलार्ध के सबसे अधिकतम बिंदु जहां हमारा इंडिया का लास्ट हो जाता है, उस बिंदु का क्या नाम है। उस बिंदु का नाम है इंदिरा फ्लाइट।
इस बिंदु का नाम है इंदिरा फ्लाइट। दक्षिणी बिंदु सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं कन्याकुमारी। यहाँ सबसे निचला बिंदु जो है कन्याकुमारी, ऊपर का नाम क्या है? इंदिरा फ्लाइट। ये क्या हुआ? उत्तर, सबसे लास्ट उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। एक बात एक और आता है कि हमारा भारत जो है इसका कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच स्थिर है। क्योंकि देखा जाए हमारा भारत, ये जो है क्या है, ये देखिए 4 मिनट 4 डिग्री, ये देखिए दक्षिण स्थानांतर 4 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से आप यहाँ देख पा रहे होंगे कहाँ तक? यहाँ तक 37 डिग्री 37 डिग्री कितना मिनट? 6 मिनट। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी क्या कि इसको अक्षांश कहिए। मैंने जब विषुवत रेखा जब पढ़ाया था, बताया था कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, अक्षांश की संख्याएं कितने हैं? 180। देशांतर की संख्या 360 है। तो हमारा इंडिया का स्थान देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा इंडिया स्थिर है। उत्तरी अक्षांश के बीच स्थिर है। देखा जाए स्थिर है। हम आपको बताया कि 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा इंडिया क्या है? स्थिर है यहाँ। अब बात होता है देशांतर कितने बीच के बीच हमारा देशांतर इंडिया स्थिर है। तो देशांतर का हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से आप यहाँ तक देख रहे हैं, जो आपका ये नीचे वाला भाग होता है इसको देशांतर कहते हैं। जो कहाँ तक स्थिर है? यहाँ पर 97 डिग्री 94 यहाँ पे है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? 25 मिनट क्या है? देशांतर। आपको ये बात समझ में आ गया कि इंडिया का जो हमारे विश्व के मानचित्र में किस अक्षांश में स्थित है। तो अगर अक्षांश की उत्तरी अक्षांश की बात करें, जो उत्तरी दिशा में अक्षांश में है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा इंडिया स्थिर है, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। यहाँ देखिए 8 मिनट 4 डिग्री यहाँ तक इंडिया। उसके बाद ऊपरी भाग देखा जाए तो 37 डिग्री 7 में यहाँ तक है। उसके बाद हम अक्षांश की बात करते हैं। ये क्या है? ये मेरा अक्षांश था, ये मेरा देशांतर की बात करते हैं तो इंडिया हमारे इस देशांतर से शुरू होता है। उस देशांतर का नाम क्या? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के देशांतर के बीच हमारा इंडिया स्थिर है। कहाँ? विश्व में। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर। पूरे विश्व में देखा जाए देशांतर की संख्याएं 360 है। देशांतर की संख्याएं 360, जबकि अक्षांश की संख्या 180। अगर विषुवत रेखा मिला दे तो एक बढ़ जाता है, यानी 181। आपको यह बात समझ में आ गया। अब बात होता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे इंडिया की लंबाई कितना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर इंडिया की लंबाई कितना है? इंडिया की लंबाई 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर क्या है? लंबाई है। यानी ऊपर से नीचे की ओर लंबाई, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक इंडिया की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ से यहाँ तक इंडिया की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। बल्कि इधर से इधर, यानी पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब हमारा है, पूरब से पश्चिम की ओर इंडिया का लंबाई कितना है? 2933। यानी पूरब देखा जाए, पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। यानी हमने आपको बता दिया। अब पूछता है इंडिया सबसे लंबा चौड़ा किधर से किधर तक है? तो आप बता सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इंडिया का सबसे अधिक है। उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर इंडिया का लंबाई सबसे कम है।
ये तो बात हो गया, राज्य की बात हो गया, 29 राज्य हैं। अब चौहद्दी क्या बात होता है, आप हमेशा याद करते हैं, चौहद्दी भूल जाते हैं, पर नहीं, आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जुड़े हैं स्टार जीएस एकेडमी से। चौहद्दी का बात करते हैं। मैंने बताया कि ऊपरी हिस्सा को मैंने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध। नीचे क्या कहा मैंने, दक्षिणी गोलार्ध। ये पूर्व या पश्चिम। इसको चिन्ह करने के लिए एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री पर, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। जब आपको विश्व मानचित्र मैंने बताया था, जिसमें आप क्लास देख पा रहे होंगे, स्टार जीएस एकेडमी क्लास है, आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं, ज्योग्राफी क्लास में एक 23.5 डिग्री या 22 डिग्री है, 22 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री से जाती है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाता है। मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, मित्र पर गमछा झार। एक बार हम फिर उस ट्रिक को बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं जो 8 राज्य आपका कौन कौन से जाते हैं। जो ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, ट्रिक बता रहे जिसका नाम है, याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है, इतना याद रखिएगा, तो 8 राज्य के नाम आपको खुद याद हो जाएंगे। देखा जाए मी से, जिसका नाम क्या है, मिजोरम। उसके बाद त्रि से देखा जाए तो त्रिपुरा। उसके बाद प से क्या होगा, पश्चिमी बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल लिख दे रहे हैं, WB लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद हम ये र से राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद ग से गुजरात, गुजरात। उसके बाद मध्य से मध्य प्रदेश। उसके बाद छ से छत्तीसगढ़, यहाँ लिख देते हैं छत्तीसगढ़, आप देख लीजिएगा। झ से झारखंड, यहाँ लिख देते हैं झारखंड। ये हमारा 8 राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहाँ देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड। 1 नंबर 1, ये 2, ये 3 वेस्ट बंगाल, 4 गुजरात, 5 मध्य प्रदेश, 6 राजस्थान, 7 छत्तीसगढ़ और 8 क्या, झारखंड। मैंने बताया कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गु से गुजरात और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, जी झारखंड। 8 राज्य आपका हो गया। एक और रेखा जाता है जिसका नाम क्या है, ग्रीनविच, जिससे हम टाइम ज्ञात करते हैं, जिसका नाम क्या है, GMT। इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो ग्रीन मिड टाइम, ग्रीन देखा जाए इसका नाम ग्रीन मिड टाइम है, जो लंदन से होके आता है, हमारे इंडिया में 5.5 घंटा आगे है, यानी 82.5 डिग्री यहाँ से जाती है, यानी भारत में 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर से एक रेखा जाता है, इलाहाबाद के नैनीताल से होकर गुजरती है, वो भी 5 राज्य से होकर जाता है। अब पूछता है कि जो हमारा, जिसका नाम है, जिसके 82.5 डिग्री से जो रेखाएं जाती है, जिससे टाइम निर्धारण किया जाता है इंडिया में, GMT से 5.5 घंटा हमारा देश जो है आगे है, यानी 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अगर इंडिया में 12 बज रहे होंगे, तो 5 घंटा बैक कर दीजिए, उतना लंदन में टाइम हो रहा होगा। समझ में आ रहे हैं? अगर इंडिया में 12 बजते होंगे तो 5.5 घंटा पीछे लंदन में टाइम होते हैं, क्योंकि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि इंडिया जो है 82.5 डिग्री देशांतर से टाइम ज्ञात करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि उसकी चौहद्दी के बारे में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये जो देखा जाए, ये कौन सा है, त्रिपुरा, यानी चीन का भाग है।
अगर उत्तरी भाग में देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा, या तजिस्तान भी आ जाएगा। लेकिन दक्षिणी भाग में देखे जाए तो श्रीलंका आ जाता है स्थल में, नहीं तो हिंद महासागर में पूरे पानी से भरा हुआ है। दक्षिणी भाग तो पूरा पानी से भरा हुआ है, लेकिन अगर देश देखा जाए तो श्रीलंका ही है। दक्षिण में हम बात कर लेते हैं पूर्व में। पूर्व में म्यांमार आता है हमारा। पूर्व में म्यांमार यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। इधर देखिए तो पाकिस्तान भी आ जाता है, यानी पूर्व पश्चिम में पाकिस्तान आता है। आपकी चौहद्दी में यह पता लग गया कि ऊपर देखिए तो चीन का भाग है, उत्तर में चीन है। उत्तर के बाद क्या, दक्षिण में क्या है, श्रीलंका देखिए या हिंद महासागर देखिए। पूर्वी भाग देखिए तो म्यांमार देखिए, और पश्चिम में देखिए पाकिस्तान देखिए। आपका ये चौहद्दी क्लियर हो गए। अब इसमें देखते हैं राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बताया केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप हिमाचल प्रदेश आपका राज्य, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य देखा जाए भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पंजाब, सॉरी राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद गुजरात। सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरने वाला राज्य कौन सा है, जिसका नाम क्या है, गुजरात। गुजरात सबसे अधिक लंबी तटरेखा से घिरी हुई है। गुजरात के बाद नीचे देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र, इसका राजधानी क्या है, मुंबई, महाराष्ट्र। नीचे आप देख पा रहे हैं जिसका क्या नाम है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में ही गोवा है, छोटा सा राज्य, सबसे छोटा देखा जाए तो गोवा है। सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो गोवा है। उसके बाद छोटा, उससे छोटा यहाँ देखिए सिक्किम है। सिक्किम भी एक राज्य है हमारे इंडिया का, सबसे यहाँ छोटा है। उसके बाद देखिए केरल। ये तट जो है केरल कहाँ पे है, अरब सागर में। अरब सागर के भाग ही हैं क्या, जम्मू कश्मीर, ये आप गुजरात। उसके बाद ये तट देखिए महाराष्ट्र का जो अरब सागर में है। उसके बाद ये भाग देखिए जो कर्नाटक का भाग है, यहाँ गोवा, यहाँ केरल, यहाँ क्या तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनता है, जो 29वां राज्य बनता है, तेलंगाना। 2 जून 2014 के एक नया राज्य का गठन होता है, आंध्र प्रदेश से अलग हो, जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। इसीलिए पहले 28 राज्य थे, अब 29 राज्य हो गए हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, बिहार, जहां आप रहते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं, आप कहीं से भी हैं, तो आपके यहाँ सबके बारे में बताया गया है। बिहार के ऊपर नेपाल एक देश है जिसका राजधानी कहाँ है, काठमांडू। उसी के बिहार से सटा हुआ देखा जाए। अगर नेपाल का देखा जाए किस किस, पूछता है क्वेश्चन में, नेपाल किस किस राज्यों से होकर सटा है भारत का। एक तो बिहार देख पा रहे हैं आप, यहाँ से देखिए ये उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, उसके बाद बिहार सटा हुआ है, उसके पश्चिम बंगाल के कुछ भाग सटा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे पश्चिम बंगाल। वहाँ पे एक सिक्किम देखिए तो 1 2 3 1 4 5 राज्य भारत को नेपाल से राज्य से जुड़ा हुआ है, नेपाल देश से 5 राज्य हमारे इंडिया के जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल की हिस्सा यहाँ देखिए। पश्चिम बंगाल के बगल में ही बांग्लादेश है, जो 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान से अलग हो गया। कौन, बांग्लादेश। उसके बाद हम बात करते हैं मेघालय, जो हमारे कहाँ पे है, पूर्वी भाग में है। ये पूर्वी भाग में कौन कौन सा है, मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा ये सबसे कहाँ पे है, ये हमारे पूर्वी भाग में है। पश्चिमी भाग में पूर्व के पश्चिम देखा जाए तो गुजरात। अब इसमें बात होता है कि इस तट रेखा को क्या कहते हैं, हमेशा पूछता है उत्तरी सरकार किधर है, पूछता है कि इंदिरा फ्लाइट किधर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर ये भाग देखिए आप, जहाँ ये तमिलनाडु का भाग है, तमिलनाडु के पूरे एरिया तट को क्या कहते हैं हम, कोरोमंडल। यहाँ से यहाँ के भाग को हम कोरोमंडल कहते हैं। जबकि चेन्नई है, चेन्नई एयरपोर्ट है, यहाँ से हम आगे जो बढ़ते हैं, जो ये भाग हो जाता है किसका, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भाग को हम कहते हैं क्या, उत्तरी सरकार। यानी आंध्र प्रदेश से उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ये केरल तट को कहते हैं मलबार तट। मलबार तट केरल को तट को कहते हैं क्या, मलबार तट। और केरल के आगे गोवा और ये
महाराष्ट्र और गुजरात के जो सरक्रीक है उसका कोंकण तट कहा जाता है, इतना भाग को। आपको ये बात समझ गया कि इसको उत्तरी सरकार कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कोरोमंडल क्षेत्र कहते हैं। कहाँ? तमिलनाडु का भाग को हम कोरोमंडल कहते हैं। तमिलनाडु के बगल में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है? पांडिचेरी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है पांडिचेरी। कहाँ पे? तमिलनाडु के बगल में। अब हम कुछ और से बातें के बात हम कर लेते हैं। अगर देखा जाए हमारा इंडिया की अगर जनसंख्या देखा जाए, क्योंकि जनसंख्या 2011 जनगणना 2011 में हुआ था हमारे इंडिया में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या 121 करोड़ 58,724 या 29। हमारे भारत का जनसंख्या 121 करोड़ 58,07,029 जनसंख्या थे 2011 में। अगर हम साक्षरता के बात करें कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल के बात करें, इंडिया का स्थान कितना पर आता है? पूरे विश्व के क्षेत्रफल से देखा जाए इंडिया के एरिया से तो 2.5% भाग क्या है? क्षेत्रफल है इंडिया का। लेकिन पूरे विश्व के जनसंख्या से देखा जाए, 17.4% क्या है? इंडिया में जनसंख्या है। भारत विश्व में जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहला नंबर पर चाइना आता है। भारत जो है विश्व में पूछता है कि भारत जनसंख्या विश्व में कितने नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है। पहला नंबर पर किसका है? जिसका नाम है चीन। उसके बाद भारत, और उसके बाद पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कौन सा स्थान आता है, तो 7वां स्थान आता है। क्षेत्रफल से दृष्टि से देखा जाए भारत का स्थान तो 7वां आता है, लेकिन पहला अगर देखा जाए कौन आता है? रूस आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस से है। 7वां क्या है? भारत है। उसके बाद और से हम बात कर लेते हैं। अगर साक्षरता देखा जाए यहाँ भारत का 74 पॉइंट कितना है? 74.49%, यानी 7.49% साक्षरता है हमारे भारत की, जो पुरुष और महिलाएं मिलाकर। अब पुरुष की साक्षरता देखते हैं, कितने यहाँ पुरुष पढ़े लिखे हैं और कितना यहाँ पर देखा जाए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितना यहाँ महिलाएं पढ़ी हुई है। 80% अगर पुरुष का बात करें तो 80.2% पुरुष एजुकेटेड हैं। 80% पुरुष यहाँ पढ़े हुए हैं, जबकि 64.3% महिलाएं साक्षर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात 2021 में फिर जनगणना होगा कि हर साल दशकीय वृद्धि देखा जाए कि 10 साल में इंडिया में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है, तो 17.5% आपका वृद्धि हुआ है। 17.5% आपका 10 साल में वृद्धि हो गया है। 2001 में जनगणना हुआ, उसके बाद 2011 में जनगणना हुआ, जिसके अनुसार हम बता रहे हैं आपको 2021 में फिर जनगणना होगा, यानी साल भर बाद, जिसमें आपको पूरी डिटेल फिर पता लग जाएगा फिर हमारा देश का जनसंख्या कितना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लिंग अनुपात कि कितने पुरुष पर कितने महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 9 से 18 महिलाएं हमारे भारत में अवेलेबल है। इसलिए बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, जो हमारा नियम है, क्योंकि यहाँ पुरुष यानी गर्ल्स का संख्याएं बहुत कम है हमारे भारत में। इसलिए आप लोग का योगदान, और आप एक भारत का मात्र एक राज्य है जो केरल, वहाँ लड़की क्या है? पुरुष से अधिक है। ये हमारा आज और देख लेते हैं कुछ। आज का ये क्लास हम सिर्फ आपको इंडिया के बारे में जानकारी दिए, और आगे क्लास इस तरह ही आते रहेगा आपको स्टार जीएस एकेडमी पर। क्लास अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों को बताइए स्टार जीएस एकेडमी के बारे में। जितना हो उतना बच्चे को जोड़िए। एक मेरा मास्टर प्लान आ रहा है, उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। 15 अक्टूबर से एक मास्टर प्लान हम लेके आ रहे हैं, 70 दिन में 70% मार्क्स पाएं। इसके क्लास के बारे में हम आपको डिटेल दे चुके हैं, जरूर क्लास देखिए। बाय बाय, टेक केयर।